हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एंड सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में 3 फेजेस होती हैं। यहाँ पर सबसे पहली फेज़ होती है अर्ली हड़प्पन फेज़ एंड सेकेंड यहाँ पर आती है मैच्योर हड़प्पन फेज़ एंड थर्ड एंड लास्ट नंबर पे यहाँ पर आती है लेट हड़प्पन फेज़। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड आफ्टर द इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका ये जो नाम है वो इंडस रिवर सिस्टम के नाम पर रखा गया था, on which the early sites of the civilization were discovered। यहाँ पर इस civilization की early sites देखने को मिलती हैं एंड ये जो sites थी वो alluvial plains यानी कि जलोढ़ मिट्टी के बने हुए मैदानों पे थी। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है उस तरीके की मिट्टी जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई होती है और एक ये समूह बना देती है, यानी कि एक जगह बना देती है, एक मैदान बना देती है। उस तरीके की मिट्टी पे ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है अराउंड 3300 BC द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट, एंड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 3300 BC के अराउंड स्टार्ट हुई थी। थर्ड पॉइंट में दिया गया है इट वॉज एक्टिव बिटवीन 2600 एंड 1900 BC, एंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2600 BC एंड 1900 BC के अराउंड बहुत ज़्यादा एक्टिव थी एंड इसे मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज़ भी बोला जाता है। 1900 BC के अराउंड ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे ड्वेंडल यानी कि धीरे धीरे कम होने लगी थी एंड 1400 BC के अराउंड ये जो सिविलाइजेशन थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा सिटी थी जो कि पंजाब और पाकिस्तान में फैली हुई थी। इसकी वजह से ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब सेकेंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये कॉटन मैन्युफैक्चरिंग थी वो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखी गई थी, यानी कि जो कॉटन के एविडेंसेस थे वो सबसे पहले हम लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं एंड ये जो एविडेंसेस थे वो मेहरगढ़ के पाकिस्तान में स्थित है एंड इससे ये पता चलता है कि प्री हड़प्पन कल्चर में भी कॉटन का यूज़ होता था। अब थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो बिगेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, यानी कि ये सिविलाइजेशन इतनी बड़ी थी जो कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना जैसी सिविलाइजेशन से भी बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है कि 1920 में सबसे पहले यहाँ पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिटी की खोज की गई थी। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सिटी की खोज की गई थी जो कि पूरी तरीके से रूइन सिटीज़ थी, यानी कि जो ये सिविलाइजेशन थी वो पूरी तरीके से खुदाई करके ज़मीन के अंदर से निकाली गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसमें 3 तरीके की फेजेस थी। यहाँ पर जो सबसे पहली फ़ेज़ होती है वो अर्ली हड़प्पन फेज़ होती है जो कि 3300 से 2600 BCE तक थी एंड यहाँ पर सेकंड आती है मैच्योर हड़प्पन फेज़ जो कि 2600 से 1900 BCE तक थी एंड यहाँ पर लास्ट में आता है लेट हड़प्पन फेज़ जो कि 1900 से 1300 BCE तक थी। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले प्री हड़प्पन फेज़ के बारे में बात करेंगे एंड ये जो प्री हड़प्पन फेज़ है वो मेहरगढ़ में देखने को मिलती है एंड ये जो मेहरगढ़ है वो एक नियोलिथिक माउंटेन साइट है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है एंड हम लोगों को यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन की
सबसे फ्रेश इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगनिंग हुई है, वहाँ की सबसे फ्रेश इंफॉर्मेशन हम लोगों को मेहरगढ़ से देखने को मिलती है। अब सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि जो मेहरगढ़ है वो साउथ एशिया की सबसे पुरानी साइट है। मेहरगढ़ साउथ एशिया की सबसे पुरानी साइट्स में से एक है। एंड यहाँ ये जो साइट है वहाँ से हम लोगों को खेती के एंड पशुपालन के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये जो मेहरगढ़ है वहाँ से खेती और पशुपालन के अलावा भी बहुत सारे वीट के टाइप्स, फार्मिंग, पॉटरी, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे प्लांट्स के जो है टाइप्स देखने को भी मिलते हैं। एंड यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस मिले हुए हैं जिससे कि ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे। यहाँ पर ये जो पिक्चर दी गई हुई है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्ली हड़प्पन फेज़ थी जो कि 3300 से 2600 BCE तक थी। एंड यहाँ पर हम लोग मेहरगढ़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अर्ली हड़प्पन फेज़ के बारे में जो कि 3300 से 2600 BCE तक चला। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया हुआ है कि ये जो अर्ली हड़प्पन फेज़ था वो 3300 BCE से 2800 BCE तक चला था। एंड ये जो फेज़ था वो रावी नदी के किनारे स्थित था। अब सेकंड पॉइंट में देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो अर्ली हड़प्पन फेज़ था ये तब स्टार्ट हुआ था जब जो किसान थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी फार्मर्स थे वो हाईलैंड्स को छोड़ कर के माउंटेन्स और लो लैंड रिवर्स वैलीज़ में रहने के लिए चले गए थे। एंड इस फेज़ को यहाँ पर कोडीजी फेज़ बोला जाता है। एंड ये जो फेज़ था वो 2800 से 2600 BCE तक चला गया था। एंड जो इसका ये नाम है कोडीजी फेज़, ये नाम इसे सिंध, पाकिस्तान और मोहनजोदाड़ो के नाम के ऊपर दिया गया था। एंड यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इंडस स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। अर्ली हड़प्पन फेज़ में यहाँ पर इंडस स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिमेंस मिले हुए हैं। यहाँ पे स्पेसिमेन ओरिजिनेट हुए हैं इंडस स्क्रिप्ट के। एंड फोर्थ पॉइंट को देखें तो यहाँ पर यानी कि अर्ली हड़प्पन फेज़ में यहाँ पर एक और विलेज की खोज हुई थी। एक और विलेज यहाँ पर डिस्कवर्ड हुआ था। एंड ये विलेज इंडिया में कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो कालीबंगन है वो हाकरा रिवर के किनारे स्थित एक विलेज था। ट्रेड नेटवर्क की वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो दूसरी सिमिलर सिविलाइजेशन के साथ धीरे धीरे करके लिंक्ड होने लगी। एंड इसके बाद यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल्स होते थे उनका आदान प्रदान होने लगा। रॉ मटेरियल्स में से जैसे कि लपिस लजूली और जैसे बीड मेकिंग मटेरियल्स, मनका बनाने वाली जितनी भी सामग्री होती है वो दूसरी सिविलाइजेशन से यहाँ पर ट्रेड नेटवर्क की वजह से आने लगी। सेकेंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी लोग थे, अर्ली हड़प्पन फेज़ में जितने भी लोग थे, यहाँ पर जितने भी लोकल लोग थे, उन्होंने यहाँ पर मटर, तिल, खजूर और कपास सहित बहुत सारी फसलों को डोमेस्टिकेट कर लिया। बहुत सारी फसलों को अब यहाँ पर उगाया जाता था। एंड इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि वाटर बफेलो को भी अपना डोमेस्टिकेट एनिमल बनाया जा चुका था। थर्ड पॉइंट की बात करें तो 2600 BC के अराउंड ये जो अर्ली हड़प्पन विलेजेस थे वो मेजर अर्बन सेंटर्स बन चुके थे। एंड यहाँ से मैच्योर हड़प्पन फेज़ को स्टार्ट हुआ। यानी कि ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि एक नई स्टडी के अनुसार अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ के जो लोग थे वो धीरे धीरे करके गाँव से शहरों में जाने लगे। अब हम लोग बात करेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज़ के बारे में।
जो कि 2600 से 1900 BCE तक चली थी। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ पर ये जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो 2600 BCE तक आते आते धीरे धीरे करके अर्बन सेंटर्स में ग्रो कर गई थी। एंड यहाँ पर सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि हड़प्पा, जेनरीवाला, मोहनजोदाड़ो जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, एंड धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रूपर और लोथल जो कि अब इंडिया में स्थित हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अर्बन सेंटर्स का। ये सारी जितनी भी साइट डिस्कवर हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वो सारी साइट्स अर्बन सेंटर्स का एग्जाम्पल हैं। और थर्ड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है द अर्बन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, आर्ट, क्राफ्ट एंड द सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स हैं वो बहुत सारे स्टनिंग फीचर्स हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे ज़्यादा फाइन एंड स्टनिंग फीचर्स हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का अर्बन लेआउट है एंड आर्किटेक्चर है, वो बहुत ज़्यादा स्टडी में रहा है। इसका लेआउट एंड आर्किटेक्चर इतना अच्छा है कि इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो सिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड हैं, ब्रॉड हैं और स्ट्रेट हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पर घर बने हुए हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बने हुए हैं। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड यहाँ पर घरों में जो ड्रेनेज सिस्टम है एंड वेंटिलेशन सिस्टम है वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देखा गया है। इस पिक्चर में हम लोग मैच्योर आईवीसी फेस यानी कि मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन फेस को देख सकते हैं, जो कि 2600 से 1900 BCE तक थी। हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो मैच्योर फेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो मैच्योर फेस है वो कितनी ज़्यादा फैली हुई है। एंड ये जो फेस है मैच्योर आईवीसी फेस वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फेस थी। अब हम लोग बात करेंगे लेट हड़प्पन फेस के बारे में, जो कि 1900 से 1300 BCE तक थी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि अराउंड 1900 BCE की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी थी। धीरे धीरे करके ये सिविलाइजेशन समाप्त होने लगी थी। एंड 1700 BCE के अराउंड तक यहाँ पर जितने भी मेजर सिटीज़ थी वहाँ के लोग इन सिटीज़ को छोड़ करके चले गए थे। सेकेंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि रिसेंटली हड़प्पा साइट से ह्यूमन बोन्स मिली हैं, जिससे कि ये जो है पता चलता है कि यहाँ पर जब इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त होने वाली थी तो वहाँ पर ज़्यादातर वायलेंस एंड बहुत सारे इन्फेक्शस इलनेस इंक्रीज़ हो गई थी। कुडवाला इन चोलिस्तान, द्वारिका इन गुजरात एंड दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, ये जितनी भी साइट्स थी वो लेट हड़प्पन साइट्स में से सबसे ग्रेटेस्ट साइट्स मानी जाती हैं। एंड ये जितनी भी साइट्स हैं उन सभी साइट्स को हम लोग अर्बन साइट्स बोल सकते हैं। बट ये जो साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड ये जो इनका नंबर था, इन साइट्स की जो ये संख्या थी वो भी मैच्योर हड़प्पन टाउन्स की तुलना में बहुत ज़्यादा कम थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि ये जो द्वारिका था उसे बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया था एंड इसे दूसरी सिविलाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाने के लिए इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी गई थी। एंड बट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से ये ट्रेडिंग में डिक्लाइन हो गई थी। ये जो द्वारिका साइट थी वो ट्रेड करने में डिक्लाइन हो गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोगों को इस टाइम पे लेट हड़प्पन पीरियड की बहुत सारी सिरेमिक पॉटरी देखने को मिलती है। एंड ये जो पॉटरी है वो लेट हड़प्पन पीरियड को एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करती है। अब सेकेंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जितनी भी सिटीज़ थी यानी कि बहुत सारी जो लोकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड थी।
यहाँ के जितनी भी सिटीज़ थी वो बहुत सालों तक बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड थी एंड धीरे धीरे करके ये जितनी भी अर्बन साइट्स थी या फिर ये अर्बन सिटीज़ थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होती चली गई। अब थर्ड पॉइंट को देखें तो इसमें बोला गया है कि लेट हड़प्पन पीरियड से मिली बहुत सारे स्टोन वेट्स एंड फीमेल फिगरिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गई, यानी कि ये जितनी भी चीज़ें यहाँ से मिली वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती चली गई। पॉपुलर के साथ साथ ये जितनी भी यहाँ पर क्ले की बनी हुई फीमेल फिगरिंग्स, ये जितना भी कुछ भी मिला हुआ है टेराकोटा के बने हुए टॉयज़ वगैरह, वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा एंशिएंट होते चले गए। एंड फोर्थ पॉइंट में ये दिया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे स्टैम्प सील्स भी देखने को मिलते हैं, बट इनमें एक ये कमी है कि यहाँ पर इंडस स्क्रिप्ट इसमें बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैच्योर पीरियड को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करता है। ये मैच्योर पीरियड का बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हम लोगों को स्क्रिप्ट मिली है वो बहुत अनकॉमन स्क्रिप्ट है एंड ये जो स्क्रिप्ट है वो ज़्यादातर मिट्टी के बर्तनों पर देखने को मिलती है। अब सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि साइट्स इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश स्मॉल रूरल कम्युनिटीज़ में ये जो साइट्स हैं उसमें लेट हड़प्पन पीरियड को देखने को मिलता है, यानी कि जो लेट हड़प्पन पीरियड के जो कल्चर था वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। डायग्राम में हम लोग लेट आईवीसी फेस यानी कि लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन के फेस को देख सकते हैं, जो कि 1900 से 1300 बीसीई तक थी। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो धीरे धीरे करके यहाँ पर कितनी ख़त्म या फिर समाप्त हो चुकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।